बड़ी ही पुरानी कहावत है कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता और वक्त तो सबके लिए पहले से ही निर्धारित है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बेवक्त दुनिया को छोड़ के चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की। अक्सर देखा गया है कि सियासत में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें कुर्सी से पहचान मिलती है और दूसरे वो जो खुद कुर्सी को पहचान देते हैं। और जब ये दूसरे किस्म के लोग इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, उस दिन माहौल में न शोर होता है, न आवाज, बस हर तरफ सब कुछ शून्य हो जाता है। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के निधन से आज महाराष्ट्र की राजनीति भी एक और शून्य नजर आ रही है। हर तरफ बस एक अजीब सी खामोशी है। राजनेता, अभिनेता या फिर आम जनता, जिधर जिधर कैमरा गया हर चेहरे पर मायूसी ही झलक रही थी। कईयों की आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे और शब्द तो मानो जैसे खत्म ही हो गए हैं। जी हाँ, ये कहानी उन अजीत पवार की है जिनके दुश्मन और दोस्त दोनों उन्हें दादा कहकर बुलाते थे और उन्हें महाराष्ट्र का परमानेंट डिप्टी सीएम कहा जाना भी कोई मजाक नहीं था, बल्कि लोग पूरे यकीन के साथ ये कहते थे, जो 60 साल पार करने के बाद भी न कभी टायर्ड दिखे और ना ही कभी रिटायर हुए। अजीत दादा 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। अनुभव के मामले में वो महाराष्ट्र के मौजूदा नेतृत्व यानी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दोनों से ही सीनियर थे। अजीत दादा भाजपा, कांग्रेस और शिवसेना तीनों के नेतृत्व वाली सरकारों में डिप्टी सीएम रहे, लेकिन कभी सीएम नहीं बन पाए। हालांकि उन्होंने सीएम बनने की अपनी इच्छा सार्वजनिक तौर पर भी कई बार जाहिर की थी। सीएम बनना उनका सपना था, लेकिन अब ये सपना हमेशा हमेशा के लिए एक अधूरा ख्वाब रह गया है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अजीत पवार के राजनीतिक जीवन में कभी सीएम बनने का मौका ही नहीं आया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार ऐसा संयोग बना था जब अजीत पवार राज्य के सीएम बन सकते थे, लेकिन राजनीति के जानकारों का एक धड़ा ये कहता है कि उनके चाचा और राज्य की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार आगे नहीं आए और दादा सीएम नहीं बन पाए। हालांकि इस दावे को खारिज करने वाले जानकारों का कहना है कि अगर उस वक्त एनसीपी को सीएम की कुर्सी मिलती तो दादा उस कतार में भी काफी पीछे थे। उनसे कई सीनियर नेता थे और शरद पवार उनको दरकिनार कर अपने भतीजे को सीएम की कुर्सी नहीं दे सकते थे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 1999 से होती है। वो वक्त दिग्गज कांग्रेसी रहे शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने का मुद्दा बनाकर पार्टी तोड़ दी। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी बनाई। फिर कुछ ही महीने बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने दम पर कदम रख दिया। उस वक्त राज्य में भाजपा और शिवसेना की सरकार थी, यानी मुकाबला 3 तरफा हो गया। चुनाव में 288 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 75, शिवसेना को 69, भाजपा को 56 और एनसीपी को 58 सीटें मिली। किसी भी दल या गठबंधन को 145 का आंकड़ा नहीं मिला। फिर चंद महीने पहले की अदावत भूलकर कांग्रेस और एनसीपी ने पोस्ट पोल अलायंस कर सरकार बना ली। उस सरकार में अजीत पवार भी शामिल हुए। फिर 2004 में एनसीपी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी की। इस बार एनसीपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 71 और कांग्रेस 69 सीटों पर आई, जबकि विपक्षी गठबंधन में शिवसेना को 62 और भाजपा को 54 सीटें मिली। ये ऐसा वक्त था जब एनसीपी के संस्थापक यानी कि शरद पवार राज्य में सीएम पद पर अपनी दावेदारी कर सकते थे, लेकिन शरद पवार ने सीएम पद कांग्रेस को दे दिया और बदले में कैबिनेट में एनसीपी की हिस्सेदारी बढ़ा दी। उस सरकार में भी अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। फिर एनसीपी 2004 में केंद्र में मनमोहन सिंह ने नेतृत्व में बनी यूपीए सरकार में शामिल हो गई। इस तरह अजीत पवार के सीएम बनने का ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह गया। उस वक्त अजीत पवार एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को अपने चाचा शरद पवार के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते थे, लेकिन 2004 में इस रिश्ते में थोड़ी दूरियां आ गई। फिर 2009 में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सूले को चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे अजीत पवार और असहज हो गए। हालांकि राज्य के स्तर पर अजीत पवार ही शरद पवार के उत्तराधिकारी माने जाते रहे, जबकि केंद्र में सुप्रिया सूले पार्टी का चेहरा बनने लगी। फिर 2014 आते आते चुनावी माहौल बदला। देश और राज्यों के स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का तेजी से उभार हुआ और इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ा। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना भाजपा गठबंधन सत्ता में वापसी कर गई।
देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनी। उस चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी क्रमशः 42 और 41 सीटों पर सिमट गई। फिर 2019 में एनसीपी 54 सीटों के साथ अपनी पकड़ स्थापित करने में सफल हुई, लेकिन वो 2004 वाला प्रदर्शन कभी नहीं कर पाई। 2019 के बाद राज्य की राजनीति में काफी उठापटक देखा गया। शिवसेना और एनसीपी दोनों दो फाड़ हुई। पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। फिर शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे सीएम बने। उसके करीब एक साल बाद 2023 में एनसीपी भी दो फाड़ हुई और अजीत पवार शिंदे सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बने। फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपने दम पार्टी को खड़ा किया और इसमें काफी हद तक सफल भी हुए। बहरहाल शरद पवार की गैर मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर के बीच अजीत दादा ही वो एकमात्र नेता थे जो अपना प्रभाव छोड़ते थे, लेकिन अब वही अजीत दादा सिर्फ लोगों की यादों में रह गए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।